Dear learners, in last my lecture, you were studying about the Bravais lattices. There were cubic, trigonal, tetragonal, orthorhombic, hexagonal, rhombohedral, etc. Among them, many of them you have studied, but a few were remaining. I am going to start the remaining part of the crystal lattice. Fifth part, number fifth, rhombohedral crystal system. Rhombohedral crystal system, जिसका कि एक और नाम है, इट इज आल्सो नोन एज trigonal. In trigonal crystal system, as you have already seen, that all the three edges are equal to one another and all the angles are equal but not equal to 90 डिग्री. सभी एंगल इक्वल होते हैं लेकिन उनके कोई भी उनके बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है. इसमें सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन सकता है, वो है प्रिमिटिव स्ट्रक्चर. सी हियर, प्रिमिटिव को बना के मैं दिखा दे रहा हूँ. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रिमिटिव. रोम्बोहेड्रल इसके नाम से क्लियर है, इसमें रोम्बस जैसा स्ट्रक्चर बनता है. इसके फेस, इट्स फेस इज एज लाइक रोम्बस. इसमें रोम्बस जैसा होता है. रोम्बस जैसा जानते हैं कि रोम्बस में सभी जो है इसके ऑल साइड्स आर इक्वल, इनके सभी साइड इक्वल होते हैं. तो इसको इस तरीके से देखा जाए तो ऐसा बनेगा ये. पार्टिकल्स विल बी फाउंड, और सभी जो हैं इसमें एंगल जो होंगे ये ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल. इसमें जो है यहाँ पर ए इक्वल टू सी, यहाँ पर ए इक्वल टू बी और यहाँ पे बी इक्वल टू सी. ऑल आर इक्वल एंड पार्टिकल्स विल बी फाउंड ओनली एट देयर कॉर्नर्स ऑफ द एजेस. इस तरीके से इसमें केवल एक ही स्ट्रक्चर मिलता है, वह क्या है, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर. ये नंबर 11 नंबर का जो है ये ब्रेवेस लैटिस माना जाएगा. प्रिमिटिव रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल. एग्जाम्पल, कैल्साइट, CaCO3, सिनाबार, फाउला, मर्क्यूरिक सल्फाइड. नाउ मोनोक्लिनिक नंबर 6 पॉइंट, मोनोक्लिनिक crystal system. In case of mononuclear crystal system, none of these sides are equal. A not equal to B not equal to C, and alpha equal to gamma. Alpha and gamma are 90 degree, but beta not equal to 90 डिग्री. ये 90 का नहीं होता है. और इसमें दो पॉसिबिलिटी पाई जाती है. देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. इसमें प्रिमिटिव नंबर
12 नंबर प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल लैटिस, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल लैटिस ये होते हैं। प्रिमिटिव की बात करेंगे तो इसमें जो है इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना के मैं दिखा दे रहा हूँ। ये है प्रिमिटिव का स्ट्रक्चर, मोनोक्लिनिक ऐसे बनाया। पार्टिकल विल बी फाउंड ओनली एट दी कॉर्नर्स, और इस कॉर्नर को देखा जाए तो ये पैरेललोग्राम जैसा दिखता है। रोम्बस और इसमें सिर्फ यही इतना अंतर है कि इसमें ये पैरेललोग्राम जैसा दिखता है और ये होता है ये, जब पैरेललोग्राम के सभी साइड इक्वल हो जाए तो उसे हम कहेंगे रोम्बस। तो इस तरीके से ये होगा, ये ऐसे बन गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन फेस। इसमें आमने सामने के अपोजिट एंगल जो होंगे इक्वल होंगे और ये एंगल होंगे मोर देन 90 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये जो एंगल दोनों इक्वल होंगे, दिस एंगल विल बी लेस देन 90 डिग्री। इस तरीके से ये हुआ। ये किसका एग्जाम्पल है? प्रिमिटिव का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। नाउ यू विल स्टडी अबाउट द नंबर 13 नंबर का लैटिस। मोनोक्लिनिक में दो आते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है इंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। तो इनका भी स्ट्रक्चर वैसे ही बनाना है। सी हियर, इसको भी मैं बना दूं, ये ऐसे बन गया। पार्टिकल्स विल बी फाउंड, कॉर्नर्स पे मिलेंगे ही और दो इंड पॉइंट पर मिल जाते हैं, एक यहाँ मिल जाए और एक यहाँ पे। तो इस तरीके से मोनोक्लिनिक का हो गया। इंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक सिस्टम में इंड सेंटर्ड हो गए। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मोनोक्लिनिक सल्फर, सोडियम सल्फेट Na2SO4 into 10H2O. These are the example of crystal. Now I am going to talk about 7th number, triclinic crystal system. Triclinic crystal system. None of the edges are equal and none of the angles are equal to 90 डिग्री। कोई भी एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे और वो एंगल 90 डिग्री का भी नहीं होगा। इस तरीके से ये एंगल होते हैं और दिस नॉट विल बी 90 डिग्री। ओनली वन पॉसिबिलिटी नंबर 14 की बात ध्यान से देखें। वन पॉसिबिलिटी इनमें होता है, ये होते हैं खाली ओनली प्रिमिटिव मिलेगा इसमें, केवल प्रिमिटिव ट्राइक्लिनिक। इसमें इनका स्ट्रक्चर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्लियर हो जाएगा। प्रिमिटिव स्ट्रक्चर इसका बनेगा।
सबका स्ट्रक्चर नियर अबाउट सेम है, एक जैसा ही स्ट्रक्चर है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर ये लाइन अगर एक ही आ रही है तो ये लाइन, ये वाली लाइन ये बी की है, ये बी है, सी इज आल्सो बी, सी इज आल्सो बी, ये लाइन सी है, सी। तो आपने देखा कि बी और सी के बीच जो बनता है एंगल अल्फा बनता है। बी एंड सी, बी एंड सी के बीच जो एंगल बन रहा है दिस इज अल्फा। ए एंड सी के बीच जो बनेगा एंगल बीटा बनेगा। तो ए एंड सी, ए सी के बीच जो एंगल यहाँ बन रहा है इसको आप ध्यान से देखें, ये एंगल दिस इज अल्फा। एंड ए बी के बीच जो बनेगा वो गामा बनेगा। तो ए और बी के बीच जो एंगल बन रहा है इसको देख लें आप, दिस इज गामा। कोई भी इसमें इक्वल नहीं है, अनइक्वल एजेस और अनइक्वल एंगल्स। यही था एग्जांपल। इसमें पार्टिकल जो मिलेंगे ओनली एट कॉर्नर्स, क्योंकि ये प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, प्रिमिटिव लैटिस फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से ये था। और इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, और एक और एग्जांपल आर्थोबोरिक एसिड H3BO3। These are the examples of primitive triclinic crystal lattice. So hence students, you have studied about the 14 possible Bravais lattices. Now I am going to explain you about the number of particles in unit cell. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखना है। पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, तो सभी तो कुछ कोर्स में आपके नहीं है, जो सिलेबस में है वही पढ़ाना चाहते हैं। नंबर 1 जो आता है वो है फेस प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में जैसा कि आपने देखा कि पार्टिकल्स आर फाउंड ओनली एट द कॉर्नर्स, पार्टिकल उनके केवल कॉर्नर पर ही मिलते हैं। इसको आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हो सकती है, केवल कॉर्नर पर मिलते हैं। स्टूडेंट्स, ईच पार्टिकल एट द कॉर्नर इज बिलोंग टू 8 यूनिट सेल्स। हर पार्टिकल जो यहाँ कॉर्नर पर देख रहे हैं, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हर जगह, हर पार्टिकल 8 यूनिट सेल को बिलोंग करता है। इसको बनाने के जैसे पार्टिकल है, पार्टिकल इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर नॉट अ सर्किल। अगर एक सर्किल होता तो इस तरीके से 4 भागों में बटा होता, फॉर्मूला करता, लेकिन बट इट इज अ स्फीयर। अगर यहाँ से इसको वैसे कट करते हैं, इसको अलग करते हैं, काट करके यहाँ से निकालते हैं, तो हमको इस तरीके का शेप मिलेगा, ऐसा शेप, जिसको हम फिर से 4 भागों में डिवाइड करें। तो हर पार्ट जैसे यहाँ पर देखा जाए, आई एम आल्सो ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन। देखें आप, जैसे यहाँ पर हम बना रहे हैं क्रिस्टल लैटिस, ये हो गया, इसको हम ऐसे ड्रा कर दिया,
यहाँ से इसको ऐसे ड्रा कर दिया। सी हियर, यहाँ पर फॉर योर इंफॉर्मेशन you should know that there are 8 यूनिट सेल। इसमें हम 8 यूनिट सेल का डायग्राम बनाने का प्रयास किए हैं, और है तो 8 बना ही, 8 इसमें बन गया है। इस तरीके से 8 यूनिट सेल हैं इसमें, इसके अंदर में। और ई जैसे यहाँ पर है 1 पर 2 बन गया, तो इस पूरे मिला के पूरे पार्ट में कितने हो जाएंगे? तो ये 2 हो गया, 2 4, 2 6, 2 8। अब अगर यहाँ पे एक पार्टिकल रखा जाए बीच में, यहाँ पर 1 पार्टिकल इज केप्ट हियर इन द मिडिल, सेंटर पे रखा जाए, तो बीच में, जैसे हम इसका अगर ऐसे रख के देखें, इस तरीके से अगर 4 यूनिट सेल को ऐसे जोड़ के रखा जाए और बीच में एक पार्टिकल रखा जाए इस तरीके से, ऐसे बना हुआ, इसको रख दिया, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड है। और जबकि अभी हम यूनिट सेल कितना रखे हैं? केवल 4 रखे हैं। तो जब 4 और रखेंगे तो पूरा स्फीयर फॉर्म होगा। इन दिस वे आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट each particle at the corner of unit cell belong to 8 यूनिट सेल्स। यानी हर पार्टिकल जो है कॉर्नर पे बना हुआ जो पाया जाता है पार्टिकल, वह 8 यूनिट सेल को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल एट 1 कॉर्नर, तो कितना हो जाएगा? 1/8। और आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो है, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 कॉर्नर पे हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हो गए? 8 हो गए। तो देयरफॉर इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, तो कितने हो जाएंगे? 8 कॉर्नर और 1 पर 8, 1/8 इक्वल टू ओनली 1 पार्टिकल की बात होगी। मतलब अगर प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस है तो उसमें 1 पार्टिकल ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रिमिटिव के बाद नंबर आता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। In case of body-centered cubic unit cell, as you have seen that the particles at the corner, effective number of particles at the corner तो 1 हो जाएगा, पूरे जैसे वहाँ था वैसे यहाँ भी हो जाएगा। effective number of particles at the corner ये 1 होंगे। और बॉडी सेंटर
तो वन पार्टिकल विल बी एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल बॉडी सेंटर, जो कि पूरी तरीके से बिलोंग करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखना होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द 8 कार्नर्स। तो 8 मल्टीप्लाई 1/8 तो यहाँ हो जाएगा 1। और इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द बॉडी सेंटर। तो स्टूडेंट्स बॉडी सेंटर पे जो मिलेगा वह अंदर होता है, इसलिए पूरी तरीके से एक यूनिट सेल के लिए बिलोंग करेगा, तो 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 और +1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2 पार्टिकल्स होते हैं। और इसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स आर फाउंड एट द फेस सेंटर ऑफ ऑल द 6 फेसेस। उसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे आप वो भी ऐसे ही बनेगा। डायग्राम बनाना आसान है। पार्टिकल्स एट द कॉर्नर, पार्टिकल्स एट द कॉर्नर, और हर फेस सेंटर पे एक पार्टिकल मिलना है। यहाँ पर हो गया, इस फेस सेंटर पे एक यहाँ एक यहाँ। पार्टिकल्स एट द फेस सेंटर बिलोंग टू 2 यूनिट सेल। जो फेस सेंटर में मिलेंगे वो पार्टिकल 2 यूनिट सेल को बिलोंग करते हैं। अब इसको बनाने के लिए, मैं समझाने के लिए मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर 2 यूनिट सेल को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो पार्टिकल मिलेगा, ये पार्टिकल अगर कोई यहाँ पर रखा जाए तो दिस पार्टिकल विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 1 बिलोंग टू दिस यूनिट सेल, बिलोंग टू दिस यूनिट सेल। तो अगर इसी तरीके सेम से कोई दीवार पे बीच में अगर रखा जाए पार्टिकल, तो दोनों ही रूम को बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से इसका 1/2 पार्ट ही केवल 1 यूनिट सेल को डिवाइड करेगा, 1/2 पार्ट। तो इन केस ऑफ FCC लैटिस में आप देखते हैं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द 8 कार्नर्स, तो वो तो मालूम है पहले से आपको, 1/8 हो जाएगा इक्वल टू 1। अब यहाँ पर होगा इफेक्टिव नंबर ऑफ
particles at one phase center। फेज सेंटर पे अगर देखा जाए तो इसको 1/2 पार्ट हो जाएगा, 1/2 पार्ट। तो टोटल नंबर ऑफ कितने होते हैं फेस, टोटल नंबर ऑफ फेसेस हो जाएंगे ये 6। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट 6 फेसेस, तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 3 पार्टिकल। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट क्या इन FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो कितना हो जाएगा 1 और +3 इक्वल टू ये 4 होंगे। इस तरीके से FCC में 4 हो गया। और अब हम बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है वह इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं कि पार्टिकल्स जो मिलते हैं वह कॉर्नर के अलावा केवल 2 फेस पर पाए जाते हैं, ओनली 2 फेसेस पर मिलेंगे। कॉर्नर पर तो मिल गया, ये 1/8 पार्ट होता है। और इस तरीके से 2 फेस के एंड पर, एक फेस का एंड यहाँ बनाया, एक फेस का एंड वहाँ बनाया, तो वही चीज़ हो गया। वही चीज़ सेम है यहाँ पर निकाल सकते हैं आप। इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर्स, तो कितने हो जाएंगे 8 मल्टीप्लाई 1/8 तो इक्वल टू 1। तो और अब निकालते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट 2 फेसेस। 2 फेस होता है, इंड फेस लिया जाता है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू ये भी 1 हो गया। तो अब निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 2 पार्टिकल्स। तो इस तरीके से इनके 2 पार्टिकल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल अबाउट द यूनिट सेल्स। यूनिट सेल के बारे में आपने स्टडी कर लिया और यही था। अब आगे शुरू होता है नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इज मेड। इसके बारे में नेक्स्ट डे बात करेंगे। थैंक यू।